सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद बीपीएससी बहाली प्रक्रिया 2023 में लगभग एक सप्ताह बचे हुए हैं, लेकिन लगातार जो शिक्षक अभ्यर्थी थे परेशान और हताश थे कि बीएड के जो कैंडिडेट थे 1 to 5 के लिए उन्हें परीक्षा में बैठना है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में आज बीपीएससी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी कर दिया कि बीपीएससी के कैंडिडेट इस एग्जाम में बैठ सकते हैं, लेकिन परिणाम आएंगे या नहीं उस पर संशय है। वो एनसीटीई पर निर्भर करता है कि उनके फैसले आएंगे या नहीं। इन सारे मसले पर हम बात किए जो स्टूडेंट्स के मुद्दे पर हमेशा बढ़ चढ़ कर सामने आते हैं आईएएस डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह से। उन्होंने क्या कुछ कहा है, चूँकि इन अभ्यर्थियों के लिए कितना समस्या हो सकता है, क्या कुछ कहा डॉक्टर आईएएस रंजीत कुमार सिंह, सुनिए। हाँ, हेलो। हेलो सर, आज जिस तरह से बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जारी किया है, ऐसे में बीएड के कैंडिडेट अब क्या करें, आपकी राय चाहिए थी। एक्चुअली क्या है, बीएड के कैंडिडेट हैं जिनके लिए कहा गया है कि वो एग्जाम दें, और रिजल्ट के बारे में उन्होंने क्लियर बताया है कि रिजल्ट जो है वो डिपेंड करेगा कि एनसीटी और राज्य सरकार से क्या कुछ निर्णय होता है। जी। डीवी का जो ऑर्डर है उसमें तो क्लियर है कि 1 से 5 में बीएड वाले नहीं होंगे पात्र। अब जी। ऐसे में एग्जाम अगर देना है नहीं देना है उन्होंने कैंडिडेट के ऊपर छोड़ दिया है। वैसे तो अच्छा ये होता कि बीएड वाले को स्टेट एग्जाम दिलवा के और फिर से उनसे अलग से एग्जाम दिया जाता तो बेहतर होता, क्योंकि ये बीएड वाले कहीं के भी नहीं रहेंगे। क्योंकि जब एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और कोई भी सिविल रिव्यू नहीं हुआ है, सिविल रिव्यू के लिए कोई पेटिशन भी नहीं हुआ, ऐसे में अब कुछ संभावना रहती नहीं है। और चूंकि डीएलएड वाले की संख्या भी अच्छी खासी है, लेकिन एक पेच यहाँ पे फंस रही है कि जिनके पास डीएलएड बीएड दोनों सर्टिफिकेट था, उन्होंने केवल बीएड का सर्टिफिकेट बीपीएससी के सामने शो किया है। जी। ऐसे में रिजल्ट के समय क्या कुछ होगा वो तो कहना बड़ा मुश्किल नहीं, होगा। वो उन्होंने बताया है कि एग्जाम के बाद उस चीज की भी जांच हो जाएगी, जिनके पास डीएलएड का रिजल्ट है और बीएड किए हुए हैं, तो वो एलिजिबल होंगे। लेकिन जिस तरह से पेज फंसता हुआ दिख रहा है कि बीपीएससी के एग्जामिनेशन में जो शिक्षक बहाली की होने वाली है उसमें बीएड के कैंडिडेट भी बैठेंगे, लेकिन परीक्षा पर संशय बताया जा रहा है। तो इस स्थिति में अभ्यर्थी क्या करे, फॉर्म देखिए, परीक्षा में। जब उनको चांस लग रहा है, तैयारी कर रखा है, तो बीएड वाले को भी एग्जाम तो दे ही देना चाहिए। जी। लेकिन रिजल्ट जो है उनके पक्ष में मुझे लगता है कि नहीं आ पाएगा, उनके पक्ष में आने की संभावना ही नहीं है। बट चूंकि एक चांस है तो एग्जाम दे दें। बट चूंकि ऑलरेडी वह 28 जून 2018 का जो अधिसूचना थी वह रद्द हो चुकी है, क्वाइस हो चुकी है। और अभी एनसीटी के आपने साइट पे देखा होगा कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, जो ऑर्डर है, वो भी अपलोड कर दिया गया, यानी इन प्रिंसिपल एनसीटी ने भी मान लिया है। अब केवल उनके तरफ से सूचना आनी बाकी है। तो अब उसमें मैं चूंकि व्यक्तिगत रूप से ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ, मेरी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। बट बेहतर यही होता कि नए सिरे से फॉर्म जो है एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता बच्चों को, और साथ में यह हो जाता कि स्टेट एग्जाम जो बिहार स्कूल एग्जामिनेशन लेने वाली है वो एग्जाम भी होते रहती है और साथ में उनको भी चांस मिल जाता है। बीएड वाले भी 9, 10, 11, 12 में अप्लाई कर पाते तो उनको भी चांस लग जाती। तो अभी बीएड वाले जो है वो कहीं के नहीं रहेंगे, ये मुझे लगता है। क्योंकि जिस तरह से साफ तौर पर उनका कहना हुआ कि परिणाम जो आएंगे वो उस पे एनसीटी का जो है वो फैसला निर्भर करता है। एनसीटी का जो फैसला है उसमें ये बात आ जाएगी ना कि जब एनसीटी का फैसला तभी आएगी जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कुछ रिलीफ मिलेगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ के लिए भी कोई पहल हुई ही नहीं है, तो रिलीफ की बात आती ही नहीं है। एनसीटी तो वही जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो ऑर्डर है वही निकालने वाली है। तो बीएड वाले 1 से 5 के लिए तो वैसे ही मुझे लग रहा है कि अपात्र होने वाले हैं। वैसे में तो उनके लिए लाइफ के साथ मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी, उनका फ्यूचर थोड़ा सिक्योर नहीं हो पा रही है। और समय की भी बर्बादी होगी। निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि एग्जाम हो भी जाती है तो रिजल्ट को लेके काफी कुछ ऊपर नीचे होने की संभावना है। बच्चे जो है, बहुत सारे लोग या फिर जो फ्रेशर हैं जिनको एग्जाम देने का चांस नहीं मिल रहा है, या एग्जाम नहीं दे पाए, या एग्जाम देकर भी रिजल्ट नहीं आएगा, वो हो सकता है कि ऑनरेबल कोर्ट के शरण में फिर से चले जाए और जो है प्रॉब्लम फंसी जाएगी। ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो आपने सुना कि साफ तौर पर उन्होंने कहा कि
जो फैसले आए हैं उन पर उनके भी कुछ दायरे हैं, वो ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये फैसला लिया गया है कि उनके परिणाम पर तलवार लटक सकते हैं, संशय बरकरार रहेगा, तो समय की बर्बादी है और उनके जो भविष्य हैं उनके साथ खिलवाड़ किया जाएगा। तो आपने साफ तौर पर सुन लिया कि किस तरह से, लेकिन जिस तरह से परीक्षा की प्रक्रिया जो लगातार जारी हो रही है, बीपीएससी के जरिए जो शिक्षा की पारदर्शिता लाई जा रही है, कहीं नहीं कि एक बार फिर से पेच फंसता हुआ दिख रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे कशिश के साथ पटना से अंकिता सिंह।